चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहां पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। करते हैं अब सेशन को हम लोग एंजॉय करते हैं। आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है ना, इतिहास को। अब ये सेशन में हम लोग प्रारंभ करेंगे 1857 से और हम लोग चलेंगे 1947 तक। कहां तक चलना है जी, 1947 तक हम लोग को चलना है ना। यानी कि 1857 की महान क्रांति से शुभारंभ करेंगे और पहुंचेंगे जब भारत आजाद हुआ 1947 तक। तो आप सभी लोग बने रहना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम गांधी जी के बारे में भी पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे, जालियांवाला बाग कांड के बारे में बात करेंगे, गदर पार्टी के बारे में बात करेंगे, बंगाल का विभाजन हुआ उसके बारे में बात करेंगे, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उसके बारे में बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे मिशन, क्रिप्स मिशन है, अगस्त प्रस्ताव है, इसके बारे में बात करने वाले आज के सेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास है। पूरा पीडीएफ पीपीटी आपको एकदम मस्त दिखने को मिलेगा, है ना। अब देखो, थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि 1857 की क्रांति, इसको पढ़ने से पहले हम बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके पहले और पहले जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1498 ईस्वी में एक यूरोपियन व्यक्ति आया जिसका नाम था वास्को डी गामा। आप सभी को याद होगा वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो कि समुद्री रास्ते से यानी सीवे से जो है भारत पहुंचा और इन्होंने, कहा जाता है, भारत का खोज किया। अरे भाई, भारत पहले से था, ये जो है समुद्री रास्ता का खोज किया भारत आने के लिए, यूरोप से भारत। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया और ये कहां से आया है तो आप सभी लोग जानते हो, पुर्तगाल एक देश है ना। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन बना, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन बना, पुर्तगाल। 1498 ईस्वी में आया। जब ये आया ना तो पहुंचा पता है कहां, केरला, भारत का एक स्टेट है ना केरला, भारत का एक स्टेट है केरला, केरला के बंदरगाह पे। और उस समय बंदरगाह का नाम था कालीकट बंदरगाह, कालीकट पोर्ट पे बंदरगाह पे पहुंचा और यहाँ का राजा इसका एकदम जो है ना एकदम स्वागत किया। राजा का नाम था जेमोरिन, राजा का नाम क्या था, जेमोरिन। एकदम ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। राजा का नाम क्या था, जेमोरिन राजा था और ये राजा बहुत कालीकट का राजा था और इसका स्वागत किया वास्को डी गामा का। ये दोबारा आया भारत 4 साल के बाद 1502 ईस्वी में। तो ये हम बात कर रहे हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और हम सब जानते हैं उस समय भारत में मुगल अंपायर का शासन चल रहा था। और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है तो मुगल सम्राट कमजोर पड़ जाता है। उस समय से अंग्रेज धीरे धीरे इंडिया पे हावी होना शुरू हो जाता है। फिर 1757 का प्लासी का युद्ध सब लोग जानते होंगे, 1764 का बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। सर इतना डेट कैसे याद रखना है, आप भी याद रखोगे, बस आराम से सुनना है, ठीक है ना। तो इलाहाबाद की संधि हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आप सभी लोग जानते हो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 में पिक्ट इंडिया एक्ट आता है। इस प्रकार लगातार एक्ट आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर देता है। अब जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहा है, भाई हम ऐसे रहेंगे जी, नहीं मारेंगे ना, तो फिर एक बड़ा विद्रोह जो होगा, हालांकि विफल रहा, है ना, लेकिन 1857 में 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। एकदम क्लास में फोकस रखना, मजा आएगा। और ये आज
ये एनसीटी तो है ही, इसमें सवाल आएगा बना देना, सीयूटी में आएगा बना देना, लेकिन आपके पूरा जीवन में काम देने वाला ये सेशन। अब देखिए बात करते हैं 1857 में 10 मई 1857 डेट क्या है जी, याद रखना डेट 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से, मेरठ उत्तर प्रदेश से मंगल पांडे के द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा है ना, मंगल पांडे के द्वारा क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत, जैसा कि आप सभी लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, है ना, इसकी शुरुआत हुई, जिसे कहा जाता है सिपाही विद्रोह, और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ उसका विशेष कारण क्या था पता है? जैसे कि जो गन होता है ना, गन, उसमें जो बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, राइफल में जो कारतूत बनाए जाते हैं वो गाय और सुगर जो चर्बी होता है ना उससे बनाए जाते थे। तो इसी के कारण ये 1857 की क्रांति हुई। और भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो उसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने राज हड़प नीति का प्रतिपादन किया। ये सवाल आ सकता है, राज हड़प नीति का प्रतिपादन किया, तो ये भी पॉलिटिकल कारण है। ये तो हमारा हो गया आर्मी वाला कारण, ये हो गया पॉलिटिकल, ये हो गया प्रशासनिक, ये हो गया धार्मिक कारण। तो बहुत सारे कारण रहा, लेकिन मेन रूप से जानना चर्बी वाला करतूत मेन कारण रहा, जिसके कारण ये क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए कि ये सब जितने भी महान व्यक्ति हैं, जितने भी महान व्यक्ति का नाम हम बता रहे हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, है ना, मान सिंह, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, ये सब व्यक्ति कहां से लड़े थे, किस स्थान से लड़े थे, बताइए कमेंट में। आप लोग बताइए, ये तो बता सकते हो ना, बताइए जी, सब लोग बताइए। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ वहां पर चलिए, सभी का कमेंट नहीं आ रहा है जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। अब देखो, जब हम बात करेंगे बाबू कुंवर सिंह, तो ये बिहार से लड़े। कहां से? बिहार से। और स्थान का नाम क्या था? जगदीशपुर। आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, बाबू कुंवर सिंह। जब बात करेंगे बहादुर शाह जफर, तो इनके बारे में आप जानते होंगे, ये मुगल जफर यानी मुगल काल का अंतिम राजा था, और ये दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। जब बात करेंगे नाना साहेब तात्या टोपे, तो ये कानपुर से। कहां से जी? कानपुर से। बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई का, कहां से जी? झांसी से। कहां से? झांसी से। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जैसे आप लोग जानते होंगे हसरत मोहानी का नाम सुने होंगे, और ये कहां से? लखनऊ से। लखनऊ का नाम कैसे भूल सकता हूं? हाँ, लखनऊ है नवाबों का शहर, लखनऊ का नाम नहीं भूल सकते हैं ना जी। तो हसरत मोहानी, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब व्यक्ति हैं जो कि 1857 की क्रांति बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से जो है लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। लेकिन हुआ क्या कि आंदोलन असफल हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय आपको पता है जम्मू कश्मीर के राजा और इंदौर के राजा, बहुत बड़े बड़े राजा सपोर्ट नहीं किया था, तो कमजोर पड़ गया, जिसके कारण ये जो विद्रोह हुआ वो असफल तो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जो आज आजाद हुआ है, इसकी जो शुरुआत है वो यहीं से शुरुआत हुआ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं आप सब लोग। इतिहास पढ़ो मेरे साथ, इतिहास को जीना है। आप लोग मेरे बातों को समझना और कंटेंट के ऊपर ध्यान देना, मजा आएगा, लगेगा कि यही सेशन चाहिए। और बताइए आप लोग जी। जी बहुत बढ़िया। मिस श्रद्धा बेगम हसरत महल कहां से है जी? लखनऊ से। बहुत बढ़िया, जय जगन्नाथ। हेलो वनीसा, हारी खाना खाई हो कि नहीं? इतना धीरे से बोल रही हो, लगता है खाना नहीं खाई हो। कल हारा हूं इसलिए घायल हूं। अरे वाह, क्या बात है, ओह क्या बात है, घायल हूं, तब तो क्या होगा आप जानते ही हो। हाँ
चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करते हैं। जब आगे बात करेंगे तो 1857 की क्रांति का थोड़ा सा शासन के बारे में हम बात कर लेंगे और भी बहुत सारी बात करेंगे। जैसे एक पॉलिसी आया, नीति आया, आप सभी लोग जानते हो अंग्रेजों का नीति क्या था। जैसे आजकल मान लो एक दोस्त है, ठीक है ना, एक दोस्त है, ये दोस्त बना दिया, ठीक है ना, ये लड़का है, और इधर एक दोस्त बना दिया, ये क्या है पता है, लड़की है, तो लंबी लंबी बाल होगी, लंबी लंबी बाल बना दिया, ये लड़की। अब ये दोनों आपस में दोस्त हैं, दोस्त है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, दोस्त। तो अब देखो ये लड़का बोला तुम एनसीटी का फॉर्म भरी हो, तो लड़की बोली कि हाँ एनसीटी का फॉर्म तो भरी हूं लेकिन पढ़ाई नहीं करती हूं, पढ़ाई नहीं करती हूं। तो ये सोचा होगा कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, लड़की हो के तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसको भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और ये क्या बोल दी हम पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन ये लड़का गया इसके घर, ठीक है ना, तो देखा यार ये लड़की पढ़ाई कर रही थी। क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। ओ माय गॉड, पढ़ाई। तो ये लड़की बोली नहीं जानते हो मेरे चाचा एनसीटी कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स दिलवा दिया, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये लड़का का होश ही उड़ गया, बोला अरे यार हमारा दोस्त हमारे साथ तो एकदम क्या कर दिया है, गद्दारी कर दिया। हाँ गद्दारी कर दिया हमारा दोस्त। तो मतलब ये आजकल के ऐसे दोस्त। उसी समय अंग्रेज क्या करता था, आपस में लड़ा देता था, उसको मजा आता था। आज भी कॉलेज में स्कूल में बहुत ऐसे दोस्त हैं, आज भी कॉलेज में स्कूल में बहुत ऐसे दोस्त होते हैं। क्या करेगा पता है, देखेगा अरे यार वो ये लड़का ना उस लड़की से पेन लिया है, इसका मतलब चक्कर चल रहा है लगता है। अब क्या करेगा, कोई लड़की उस लड़की को जाएगा कहेगा उस लड़का को मैं किसी और लड़की के साथ देखा हूं, अरे बाप रे बाप, यानी अब महाभारत होगा। क्या करेगा, आपस में लड़ा देगा। तो ऐसे दोस्तों के से सावधान रहना। तो अंग्रेज इसी प्रकार के जो है नियम लाया था, फूट डालो और राज करो। भाई आपस में लड़ा देता था। बताओ भाई ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये आपको सीख लेना है, ऐसा सीखना, इतिहास से सीखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बात करेंगे तो जब हम बात करेंगे, अब बात करते हैं 1885। देखो इसके बाद 1861 में एक एक्ट आया, ठीक है, और उसके बाद आप सभी को हम बताएंगे जनगणना की शुरुआत हो गई। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे 1872 में भारत में पहली बार सेंसस हुआ, है ना। उस समय लॉर्ड मेयो जो कि भारत के वायसराय था, है ना। फिर 1881 ईस्वी से लॉर्ड डीपन था, और इस समय से नियमित जनगणना होना शुरू हुआ। अब बात करते हैं 1885 में। देखा आप, अब इस समय तक जो है ना लोग, भारत के लोग अब जान चुका था कि अंग्रेजों को भगाना है। तो भारत के जो बड़े बड़े व्यक्ति थे उन्होंने सब मिल के 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। किसका जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। यह ध्यान रखना, कब किया? 1885 ईस्वी में। जिसका उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था अंग्रेजों को इंडिया से भगाना और आजादी पाना, यानी स्वशासन, यानी हमारा शासन होना चाहिए, है ना। यानी कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, है ना। इस प्रकार हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, वो उद्देश्य था, पर्पस था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। ओ माय गॉड, ऐसा सवाल आ सकता है क्या पेपर में? बिल्कुल आता है, क्योंकि इस समय जो अंग्रेज का जो वायसराय था ना, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलडर कर रहा था, क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी नहीं था जी, लॉर्ड डलहौजी था राजहरप नीति के समय। डलडर मतलब जब ट्रेन चलाया था ना लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन यहां पे लॉर्ड डफरिन था। देखो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। डफरिन, क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन, जो इस समय क्राउन था, यानी वायसराय था, वायसराय भारत का। याद करना, भारत का वायसराय। लेकिन ये जानते हो ना, जिससे सीयूटी कॉन्सेप्ट का स्थापना हुआ तो किसी एक व्यक्ति ने किया, चलो भाग से वो व्यक्ति में ही बना। लेकिन उसी प्रकार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था A.O. हुम। ये फाउंडर है, इन्होंने ही स्थापना किया। फाउंडर कौन है जी? A.O. हुम। A.O. हुम कौन है जी? फाउंडर है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। ओ माय गॉड, अब स्थापना किया तो इसका बैठक होगा ना जी,
कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा ना, तो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ, पहला कॉन्फ्रेंस जो होगा ना जी, ये जान लीजिए 1885 में हुआ। और कहां हुआ जानते हो जी? मुंबई में। कहां हुआ? मुंबई में। जब हुआ तो इस कॉन्फ्रेंस का कोई तो हेड बनेगा ना, कोई तो चेयरमैन बनेगा। जो चेयरमैन बना उस व्यक्ति का नाम था बोयमेश चंद्र बनर्जी। बोयमेश चंद्र बनर्जी। ओ माय गॉड, इतना याद करना पड़ेगा। इतना तो याद है आप लोगों को जी, इतना याद है कि नहीं आप लोगों को? बताओ, मजा आ रहा है इतिहास पढ़ने में? यस या नो? क्या बात करते हो? हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लगता है ना जी तुम सब लोग जो है। यस सर, मौसमी, अरे वाह मौसमी आ गई। हाँ सर, पेपर दोनों लैंग्वेज में। अरे भाई, पेपर दोनों लैंग्वेज में मीडियम चुनने का ऑप्शन आया था, नहीं चुना था क्या जी? हाँ, क्या गलती कर रहे हो? इतिहास को एकदम जानना है, पढ़ना है, समझना है, बहुत मजा आने वाला है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? यस, लाइक एंड शेयर द क्लास। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद दूसरा भी हुआ, दूसरा हुआ, एक लगातार हर साल हुआ है। तो 1886 में कोलकाता में दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड मैन ऑफ ऑल, ग्रैंड मैन ऑफ द इंडिया, बस इतना जानो, है ना? भारत का जो ओल्ड पर्सन है उनको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने, आप सभी लोग जानते हो कि नेशनल इनकम के बारे में सबसे पहले बताया, ठीक है ना? दूसरा हुआ, उसी प्रकार और भी होते गया। अब देखो, अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़े, ये एक ऐसा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको पढ़ाने के लिए मुझे एक क्लास प्रॉपर लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जो आपके पेपर में सवाल आता है उसको मैं पढ़ाना चाहूंगा अभी ही इसी सेशन में। चलिए अब आगे बात करते हैं। आप लोग ध्यान रखना, दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। कहां हुआ? कलकत्ता में। कहां हुआ जी? महलों का शहर कलकत्ता में। प्रेसिडेंट कौन बने थे जी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, याद रखना आप सभी लोग याद रखना, ठीक है ना? अब तीसरा जो है मद्रास में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था। चलो आप इतना याद रखना। फिर जब आगे बढ़ेंगे ना तो एक 1896 में हुआ, और ये कहां हुआ? ये भी हुआ कलकत्ता में। ध्यान रखना, ये भी कलकत्ता में हुआ। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें वंदे मातरम गाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल आए तो ध्यान रखना है। जब अब आगे बढ़ेंगे तो और भी बात करेंगे। 1911 के बारे में बात कर लेते हैं। 1911 वाला भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में। ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें राष्ट्रगान पहली बार राष्ट्रगान जो कि गाया गया, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं। जब आगे बात करेंगे तो 1916 वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1917 में चलते हैं। क्यों? क्योंकि 1917 वाला भी कलकत्ता में हुआ। और पहली बार कोई महिला का नाम था एनी बेसेंट, पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट बनी। तो ये भी ध्यान रखना है, पहली महिला। क्या ध्यान रखना है? पहली महिला। आपको ध्यान रखना है, पेपर में आएगा पहली महिला। अब आगे बात करते हैं। तो जब अगला बात करेंगे ना तो 1924 में ये हुआ था बेलगांव में। कहां हुआ? ये बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और पहली बार गांधी जी जो है प्रेसिडेंट बने थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है गांधी जी। अब आगे बात करते हैं 1925 वाला कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। अरे भाई, कानपुर में, है ना? अब इसमें क्या हुआ? सरोजिनी नायडू जो है प्रेसिडेंट बने। तो ये ध्यान रखना, पहली भारतीय महिला याद रखना है। पेपर में सवाल आएगा, बनाना भी है आपको, नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? फिर बात करेंगे 1939 में ना जी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर, ये इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं बताया हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा VVI है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशन। 1916 वाला कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे, लखनऊ अधिवेशन में भी होगा, इस सेशन में स्लाइड में होगा, जरूर होगा। अब आगे बढ़े जी। बिहार से कोई है? हाँ, मैं हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ये देखो नाम है तो इंग्लिश हिंदी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आगे बात करते हैं, अब सीधे पहुंच रहे हैं हम लोग कहां? 1905। कहां पहुंच रहे हैं जी? कहां पहुंच रहे हैं बताइए? 1905। अब देखना 1905 में क्या हुआ?
द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल था ना, ये देखो ये बंगाल है, ये उस समय पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब इंडिया का हिस्सा था। सब क्या था? इंडिया का हिस्सा था। तो ये जो बंगाल जो है ना, बंगाल, ये देखो बंगाल है, ये बंगाल है। अब इसको क्या कर रहा है? दो अलग अलग हिस्सा में बांट रहा है। दो अलग अलग हिस्सा में क्या कर रहा है? बांट रहा है। देखो भाई, बांट रहा है, ठीक है ना। अलग अलग हिस्सा में क्या कर रहा है? बांट रहा है। देखो, बंगाल को विभाजन कर रहा है। द डिवाइडेड एंड रूल मैप, ये कॉन्सेप्ट। तो देखो अंग्रेज क्या कर रहा है? अंग्रेज क्या एक्शन लिया है कि बंगाल का डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड किस आधार पे कर रहा है? देखना, ये जो ईस्ट वाला जो हिस्सा था ना, इसमें हिंदू का मेजोरिटी था, इधर जो था ना मुस्लिम का मेजोरिटी था। अब देखो भाई, यहां धर्म में लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना शुरू कर दिया, है ना अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है ना, यहाँ पे क्या कर रहा था? बंगाल को डिवाइड कर रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत के एक महान व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम था? यहाँ पे लिखा नहीं होगा, ध्यान देना। व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, जानते हो जी, बंगाल का जब विभाजन हुआ ना, बंगाल का जब डिवाइड हुआ, तो ऐसा लगा ना कि हमारे ऊपर एक वज्र गिरा है। किसने कहा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो हम जैसे भारतीयों को ऐसा लगा ना कि हमारे ऊपर एक वज्र गिरा। तो आपको ऐसे चीजों को जानना चाहिए और याद रखना चाहिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। आमतौर पे यह सवाल आता है कि इस समय अंग्रेज का वायसराय कौन था, यानी भारत का वायसराय जो अंग्रेज था, तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। इस समय का वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। तो ये ध्यान रखना, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। एकदम ध्यान रखना, जब एमसीक्यू सवाल करवाएंगे ना, तो थ्योरी आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो आप कैसे बनाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखो, 1905 ईस्वी में एक और आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 ईस्वी में एक और आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन। तो ये भी ध्यान रखना, स्वदेशी मूवमेंट, है ना। ये भी 7 अगस्त 1905 में कोलकाता में जो है शुरुआत हुआ। और कर्जन जो है, जानते ही हो, बंगाल का जब विभाजन किया था, तो इसके कारण जो हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था कि इसका दादा भाई नौरोजी, तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, महादेव गोविंद रानडे जी, और ये सब व्यक्ति ने मिलके जो है लीड किया था। इन लोगों ने लीड किया था। आप सभी लोग जानते हो इनके बारे में। इन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम है गीता रहस्य। ध्यान रखना आप, जैसे नौरोजी जी के बारे में जानते हैं, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, इन्होंने भी किताब एक लिखा। गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के गुरु हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। स्वदेशी आंदोलन, बंग आंदोलन, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब आगे बात करेंगे तो आगे क्या होता है, देखो भाई, एकदम ये जो मैप है ना, एकदम प्यार से समझना। आप लोग ईस्वी को याद करने में क्यों कंफ्यूज होते हो? क्योंकि आप क्लास को सही तरीका से नहीं पढ़ते हो, सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ते हो। जब तक आपका पूरा ध्यान क्लास के ऊपर नहीं रहेगा, तो आपसे गलती होगी ही होगी। तो आपको ध्यान कहां देना है? क्लास पे। अरे भाई, एग्जाम समय तक बन जाओ घायल बन जाओ, यानी कि ना खाने का ध्यान होना चाहिए, ना सोने का। तबीयत भी खराब नहीं करना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ना, लेकिन आप पागलों की तरह मेहनत करना है। देखो 1905 में क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट, ध्यान रखना, स्वदेशी मूवमेंट। अब देखो क्या हुआ, जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, एक साल के बाद 1906 ईस्वी में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना। अब यहां पे देखो, अब आपके मन में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपके मन में ये जरूर सवाल आना चाहिए, सर इसके पहले एक और पार्टी था, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दूसरा पार्टी आ गया, हाँ, अब दूसरा पार्टी आ गया। तो अब समझो आप, यहां मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थे वो एक होना शुरू हो गया, है ना। इनका भी उद्देश्य यही था, अंग्रेजों को भगाना, भारत को आजाद करना।
अपने अधिकारों को लेना, इनका भी पर्पस यही था। मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1900 ईस्वी में, समझ रहे हो। स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर 1 साल के बाद मुस्लिम लीग। तो यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो थे, अब दूसरा पार्टी आ गया मुस्लिम लीग। फिर क्या हुआ? 1 साल के बाद अब क्या हुआ देखो, कहता है ना जी, कहता है कि जब विकट परिस्थिति आएगा ना तो एक हमेशा आएगा। कहा जाता है कि जब भी आपके पास विकट परिस्थिति आएगा तो चारों तरफ से आएगा। क्या कहा जाता है? चारों तरफ से आएगा, वही हुआ। अब देखो क्या हुआ, 1 साल के बाद कांग्रेस का ही सूरत का विभाजन, इसमें क्या हुआ पता है? जो कांग्रेस का जो पार्टी था ना, 2 हिस्से में बट गया, एक गरम दल, एक नरम दल। तो 1907 ईस्वी में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया, 2 हिस्से में बट गया, नरम दल और गरम दल। अब जब आगे बात करेंगे, फिर देखो 2 साल के बाद क्या होता है। वो पॉलिटिक्स में मैंने क्लास लिया होगा, मार्ले सुधार आता है ना, मार्ले मिंटो सुधार है ना, मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 में जिसे भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं, ब्रिटिश अंग्रेज के द्वारा लाया जाता है। इसमें क्या करता है पता है? अभी अभी मुस्लिम लीग पार्टी का स्थापना हुआ। ये क्या करते हैं पता है? ये जो है क्या करते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करने का जो है प्रोसेस दे देते हैं। जैसे मुस्लिम लीग आया, अब मुस्लिम लीग को ये अलग से दे रहा है प्रावधान कि आपके लिए जो है एक है विशेष प्रावधान, समझ रहे हो। इसीलिए ये जो आया था रिफॉर्म, इसको कहा जाता है सांप्रदायिकता का जनक, क्योंकि मुस्लिम लीग को अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये अंग्रेज साला कितना हरामी था हो, सॉरी गाली निकल गया, लेकिन क्या करूं भाई, क्या करूं। उस समय मैं रहता तो मेरा भी खून जो है एकदम गरम रहता, इतना तेज। फिर क्या हुआ? फिर देखो, हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन वापस हुआ, लेकिन अब देखो यहाँ पे 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना हुआ। गदर पार्टी इंडिया में नहीं अमेरिका में हुआ, इंडिया में नहीं अमेरिका में, बताएंगे इसके बारे में। फिर 1916 से, चूंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आ गया। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, तो भारत के लोग गांधी जी के मतलब एकदम प्रिय हो गए। गांधी जी भारत आए और लखनऊ अधिवेशन में गए 1916 में, और वहां चंपारण के एक नेता आया, किसान नेता राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी से मिले, गांधी जी को बोले अंग्रेज हमारे यहाँ कहता है कि जमीन पे खेत में नील की खेती करो। तो बोला ऐसा बात है क्या? नील की खेती करने के बाद क्या होता है? जमीन बंजर हो जाता है। गांधी चलो हम चलते हैं। तो गांधी जी 1917 में पहला सत्याग्रह किए चंपारण बिहार में, तो ये भी याद रखना। फिर गांधी जी का आगमन हो गया, तो और भी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। फिर 1919 में देखो भाई एक एक्ट ला देता है, जिस एक्ट का नाम रहता है रॉबर्ट एक्ट। इस एक्ट के तहत पता है अंग्रेज क्या बोलता है कि अगर हमको पता चल जाएगा कि तुम हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हो तो तुमको जाके पकड़ लेंगे। अरे भाई ये क्या बात हुई? कल को हम ये बोल दें कि हमारे बारे में पता चलेगा कि कोई गलत बात बोल रहे हो, शक होगा, तुमको पकड़ लेंगे, जेल में बंद कर देंगे। ऐसा भी होता है क्या? अंग्रेज ऐसा नियम लाया था। सोचो भाई, अगर उस समय हम लोग होते तो हम लोग का खून गर्म रहता कि नहीं? बिल्कुल रहता, बिल्कुल रहता। तो ये सोचो अंग्रेज ऐसा कानून ले आया, और इसी कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हुआ, जिससे सवाल आया हुआ है आपके पेपर में, आया हुआ है ना, आएगा। फिर जब आगे बात करते हैं, फिर असहयोग आंदोलन, देखो नाम ही है असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी ने बोला कि अंग्रेजों को सहयोग ही मत करो, हाँ अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, मतलब असहयोग आंदोलन। अंग्रेज हमारे देश में है, उसको हम सहयोग ही नहीं करेंगे तो वो हमारे देश पे कैसे शासन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। गांधी जी का देखो भाई, गांधी जी आया है असहयोग आंदोलन। फिर किसी कारणवश ये आंदोलन हो गया बंद। फिर अब हम थोड़ा सा एक एक करके पढ़ते हैं, जो हम आपको, मैं भी गरम दल में शामिल होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन आप बताओ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है
यस या नो? ये देखो थ्योरी वाला क्लास है, और मैं इस बात को जानता हूं, मुझे भली भांति पता है कि आप लोग को बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सोशल साइंस पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हम प्रयास करें कि आपका मन नहीं, आपका दिल लगे। हाँ, दिल लगाने का काम कर रहा हूं। क्या जी बताइए, क्या हाल चाल? क्या साफिया बानो? यस सर। क्या जी, क्या हाल चाल? यस बताइए। नायक जी, सर पता नहीं क्यों ये पढ़ने में मुझे रोना आ रहा है। काहे रोना आ रहा है जी? हाँ गुड, हाँ ये आया था। यस बढ़िया सर, हाँ एकदम रेडी। यस रुचि कह रही है मैं नहीं पढ़ी हूं, अभी से एनसीटी कॉन्सेप्ट चैनल को, सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को फॉलो करना शुरू करो, अभी बहुत टाइम है, 20 दिन बहुत। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। याद होगा, बिल्कुल याद होगा, टेंशन है। गौरी, क्या जी मैंने फॉर्म फिल किया था बट मेरे पास, अरे आ जाएगा ईमेल पे मैसेज। बहुत मजा आ रहा है, अरे वाह क्या बात है। सेंटर भी नहीं पता चला, सब पता चलेगा। काहे का टेंशन ले रहे हो? किसी को टेंशन लेना है जी? नहीं, टेंशन को भी टेंशन दे दे, वही तो कहलाएगा रजनीश सर का स्टूडेंट। हाँ, जो टेंशन को टेंशन ना दे वो रजनीश सर का स्टूडेंट कैसे कहलाएगा? सर मुझे डर लग रहा है एग्जाम से। हाँ, तो किसको डर नहीं लग रहा है? हमको भी डर लग रहा है। मुझे विश्वास है अपने ऊपर, पिछले 3 साल में हजारों लोगों का सिलेक्शन हुआ, इस बार आप लोगों का होगा। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़े सेशन में आगे बढ़ते हैं। सेशन में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा। अब देखो हम बात क्या कर रहे हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, है ना। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाला नीति कारण यही था, है ना। फिर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, जिसके बारे में हमने बताया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण पर्पस क्या था पता है? स्वदेशी मतलब अपने देश का, यानी आत्मनिर्भर, जो कि अभी मोदी जी ये शब्द को बहुत ज्यादा फेमस कर रहे हैं। फिर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में। कहा? ढाका में हुआ। आगा खान और इसके साथ एक और व्यक्ति सलीम उल्लाह खान, दोनों ने मिलके जो है इसका स्थापना किया। इसका उद्देश्य वही था जो हमने बताया, इसका परिणाम जो कि अलग अलग दोनों का संस्कृति था। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, है ना। मैंने बोला एक गरम दल, एक नरम दल, है ना। अब देखो यहां पे देखो, सूरत विभाजन क्या हुआ, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ जी? सूरत में। और इस समय इसका प्रेसिडेंट कौन था? रास बिहारी घोष। नाम ध्यान रखना, रास बिहारी घोष। ये कौन थे? प्रेसिडेंट। कौन थे जी? प्रेसिडेंट। जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, सूरत वाला अधिवेशन, इस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया जी। कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया, एकदम ध्यान रखना। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे कांग्रेस का देखो परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रशासन का फूट डालो राज करो का और मौका मिल गया। अब देखो ये आपस में अलग हो रहा है। अब आगे की कहानी बताता हूं कि 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, ठीक है ना, इसके तहत मैंने आपको बताया है कि मुसलमानों को अलग से चुनाव के लिए दिया गया, है ना, व्यवस्था की गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखो, ये पूरा मैप है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। यहाँ इंडिया स्थित है जी, यहाँ इंडिया है। और बात कर रहे हैं हम 1913 में, तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ, गदर पार्टी का। और किस व्यक्ति ने किया? उस व्यक्ति का नाम है लाला हरदयार। इस व्यक्ति का नाम है। कहां से शुरू किया? तो ये क्या है जी? अमेरिका है। अमेरिका से। कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। कहां से शुरू हुआ? लाला हरदयार ने कहां से शुरू किया जी? अमेरिका से, है ना, अमेरिका से। अब देखो इनके साथ और भी व्यक्ति था। इनके साथ ये था कि गदर पार्टी का स्थापना हुआ। गदर समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, इनका ये उद्देश्य था। इनके साथ काशीराम महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
जो इनके बारे में आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, तो ये गदर पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। गदर पार्टी, गदर पार्टी आज से पढ़ाई शुरू किया तो हाँ बिल्कुल 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 सिलेक्शन होगा, काहे नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो यही देखो कामागाटा मारू प्रक्रम, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो ये होम रूल आंदोलन है। होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट, यानी होम मतलब घर, मतलब नियम, मूवमेंट मतलब आंदोलन, यानी घर का नियम होना चाहिए, इसके लिए आंदोलन हुआ। अब देखो दो व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम है एनी बेसेंट, एक व्यक्ति का नाम है तिलक जी। एनी बेसेंट और एक व्यक्ति का नाम है तिलक जी, ठीक है, समझना। एक व्यक्ति का नाम है एनी बेसेंट और एक व्यक्ति का नाम है तिलक जी, और इसका स्थापना कहाँ हुआ? मद्रास में, मद्रास के अड्यार में, अड्यार में, मद्रास के एक स्थान है जिसका नाम है अड्यार में, अड्यार में। तो होम रूल आंदोलन कब आया? 1916 में। 1916 में किसने लाया? एनी बेसेंट और तिलक जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस आंदोलन के बाद क्या हुआ? अरे भाई सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन ना लो। इस आंदोलन के बाद अब एनी बेसेंट, आपको पता है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, सब लोग ध्यान दो भाई, लखनऊ कॉन्फ्रेंस, सब लोग देखो, यहां से सवाल आ सकता है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या बताया कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ है ना, 1885 में, और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। ये दोनों को पता है ना जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? पहली बार दोनों एक मंच पे आया, पहली बार एक मंच पे, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है 1907 में क्या हुआ? दो हिस्से में बट गया था, ब्रेकअप हो गया था, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस। तो ये दोनों पहली बार एक मंच पे आया, यानी पेचअप हो गया। और ये अधिवेशन का नाम क्या है? अब इसके अलावा चंपारण का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण का एक नेता, फार्मर लीडर है ना, लीडर, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, ये भी आए थे, राजकुमार शुक्ल जी भी आए थे, ठीक है ना। इनका भी आगमन हुआ। और इस अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन का है या लखनऊ पैक्ट का है या लखनऊ समझौता का है, सब नाम एक ही है। और इस अधिवेशन का जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। एकदम ध्यान रखना, ठीक है ना, किसी को नहीं हिलना है, एकदम। वीडियो को लाइक करो, आग लगाओ भाई, है ना। अब देखो पहली बार दोनों एक मंच पे आया, एक मंच पे पहली बार एक साथ पहली बार आया एक मंच पे। और ये भी जो है यहाँ पे गांधी जी से मिले, गांधी जी से मुलाकात हुई, मिले, ठीक है ना। कौन मिले? राजकुमार शुक्ल जी। और ये सभी घटनाएं कहाँ हुई? ये सभी घटनाएं हुई लखनऊ वाले अधिवेशन में। कितना इंपॉर्टेंट है जी, कितना इंपॉर्टेंट है, देख लो। पहली बार नरम दल गरम दल दोनों एक मंच पे आया, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग एक मंच पे आया, और चंपारण के किसान नेता गांधी जी से मिले थे, जिसके बाद गांधी जी गए 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह है भारत में, गांधी जी का। तो ये भी आपको याद रखना होगा, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज के सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करना है प्यारा सा इस वीडियो पे, कल फिर आपका कमेंट लाऊंगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ बिहार में। अरे वाह, हम है बिहारी, हाँ बिहार में, है ना।
नील की खेती, कारण क्या था? अब देखो क्या हुआ, चंपारण के किसान नेता के बारे में जानते हो, गांधी जी के साथ, गांधी जी यहां गए, गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह ये भी गए थे, है ना। नील की खेती वहां कहा जाता था ना कि 3/20 हिस्से में, यानी कि 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति, मतलब 3/20 वाला हिस्सा में नील की खेती करना जरूरी था। अब देखो खेरा सत्याग्रह ये 1918 में गुजरात में हुआ, है ना। यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेरा सत्याग्रह कहां हुआ, तो ये गुजरात में हुआ 1918 में। अब आगे बात करेंगे, जब आगे बात करेंगे तो इसके बाद भी एक और हुआ, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। पहली बार लोगों ने हड़ताल पे बैठा था 1918 में, तो ये भी लिख लो कि 1918 में एक और घटना हुई, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। और ये किस लिए फेमस है कि पहली बार हंटर, भूख हड़ताल, है ना, हंगर अटैक पहली बार हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे बात करेंगे तो इस एक्ट के बारे में जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, ये सब याद रहेगा, टेंशन ना लो। ये सेशन को अब हम लोग एंड करेंगे क्योंकि हमको लग रहा है कि ये एक सेशन में पूरा नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम लोग को 2 सेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये वाला एक्ट पूरा पढ़ के, ये वाला पूरा पढ़ के, ठीक है ना। अब फरवरी में एक एक्ट आता है, फरवरी 1919 में, लेकिन उसके पहले जान लो भारत में खिलाफत आंदोलन भी शुरू रहता है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। अब 1919 में क्या होता है, देखो इसके जो फाउंडर है सिडनी लॉरेट, इसको ना मार के देंगे फेंक, अब जिंदा ही नहीं, इसका बेटा होगा बेटी होगा पता नहीं क्या होगा, चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या था, संधि लोगों को बिना मुकदमा से जेल में डाल देना है, भाई ऐसा था, है ना। इसके कारण क्या हुआ, बहुत प्रदर्शन हुआ, बहुत प्रदर्शन हुआ। और ये इसी में से एक जो आप सभी लोग जानते हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, और ये बैसाख पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखना बैसाख पूर्णिमा के दिन किस लिए होता है पता है जी, किस लिए होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बैक आता हूं, अब बता रहा हूं। ये जब एक्ट आया, इस एक्ट के तहत पंजाब के 2 गो नेता, एक नेता का नाम था किचलू, सफेउद्दीन किचलू, है ना, एक का नाम था बहाउद्दीन तैयब, इन दोनों को पकड़ लेता है कौन, अंग्रेज इन दोनों को जो है जेल में बंद कर देता है बिना कोई मतलब का। इन्हीं दोनों लोगों के लिए एक आंदोलन होता है ना, कहां होता है, जालियांवाला बाग में, जालियांवाला बाग में होता है, जालियांवाला बाग में आंदोलन हो रहा है, अभी आंदोलन हो रहा है, अभी हत्याकांड नहीं, अभी आंदोलन हो रहा है। जब आंदोलन होता है तो क्या होता है पता है कि ये तो पूरा विरोध हो रहा है एक्ट का। अब ये क्या करता है कि जनरल ओ डायर, क्या नाम है, नाम है जनरल ओ डायर, ये क्या करता है, ये गोली चलाने का आदेश दे देता है, गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने का। अब भाई ये गोली चलाने का आदेश दे देता है जनरल ओ डायर, जिसके कारण से जो भी व्यक्ति वहां रहते हैं, बहुत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, बहुत व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, है ना। तो अब देखो ये बहुत भयंकर घटनाएं होती है बैसाख पूर्णिमा के दिन 13 अप्रैल 1919 को, और जिसके कारण इसका इंपैक्ट पड़ता है कि पूरे भारत में अशांति फैल जाती है, हर स्थान पे अंग्रेजों के विरोध में आवाज उठनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा काम किया था भाई, अगर मैं रहता तो मैं उसके बाद, अब थोड़ा सा कहानी बता रहा हूं, पंजाबी क्यों शेर होते हैं अब समझो। एक व्यक्ति का नाम था उधम सिंह, क्या नाम था, उधम सिंह, पंजाबी थे, ठीक है ना, उधम सिंह पंजाबी थे। ये क्या किया, ये क्या किए समझो आप मेरी बात को,
इन्होंने पंजाब के सभी लोगों से चंदा मांगा, चंदा मांग के जमा किया। जमा करने के बाद ये 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में कहां गया पता? यूके गया, यूके लंदन है ना, अंग्रेज के यहाँ। और यहां जाके यूके में जाके इसको गोली मारा, इसको मार दिया भाई, इसको मार दिया घर में घुस के। हम भारतीय घर में घुस के मारेंगे। उधम सिंह ने साबित किया कि हम भारतीय हैं, घर में घुस के मारेंगे, ऐसा काम करते हो। तो ये है पंजाबी, एक पंजाबी उधम सिंह। जानिए आप, इन्होंने घर में घुस के मारा, जनरल खत्म कर दिया, खल्लास। ऐसे करना चाहिए, है ना। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना। इसके बाद आपको पता है कि अभी गांधी जी का भारत में आगमन हो चुका है। तो अब गांधी जी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाते हैं सितंबर में ही। हमेशा दिसंबर में होता है लेकिन सितंबर में ही, जिसमें ये प्रस्ताव रखते हैं कि भारत में असहयोग आंदोलन जो है हम लोग आरंभ करेंगे, यानी अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरीके से, मतलब इस आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हो गांधी जी को कि अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं। तो अब देखो थोड़ा सा हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि सितंबर 1920 में शुरुआत हुआ गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी ने बोला कि ये आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने, आपको पता है ये बहुत लंबा आंदोलन चला, बहुत लंबा आंदोलन चला जी। और इस आंदोलन ने अंग्रेजों को नस्ते नाबूद कर दिया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच हुआ था। उसके बाद ये आंदोलन हुआ बड़ा व्यापक पैमाने पे, पूरे देश भर में अंग्रेजों को सहयोग करने से मना कर दिया। लोग बोला मैं नहीं सहयोग करूंगा अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को सहयोग करने से लोग मना कर दिया। और अंग्रेज को लगा कि अब हम लोग को जाना पड़ेगा। लेकिन उसी बीच 4 फरवरी 1922 की रात, स्थान का नाम है चौरा चौरी कांड, आपने नाम सुना होगा। ये जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है। यहाँ पे क्या होता है, एक जेल में पुलिसकर्मी होते हैं और जेल को जला दिया जाता है, यानी आग के हवाले जला दिया जाता है। जिसके बाद गांधी जी को लगा कि इस आंदोलन, इस मूवमेंट में अब हिंसा होना शुरू हो गया। तो 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को पोस्टपोन कर दिए गांधी जी पोस्टपोन कर दिए इस आंदोलन को। तो ये इस आंदोलन के बारे में भी आप जान लीजिए। इसका परिणाम हुआ कि पूरा मजबूती से लोग एक हुए, भारतीय संस्थानों का स्थापना हुआ। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया, है ना। इसके पहले आप सभी लोगों को मैंने बताया बहुत सारी चीजों के बारे में, है ना जी। अब देखो, जब ये आंदोलन हो गया तो आप सभी लोग जानते हो इस आंदोलन के बाद 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923, मैं आपको बता रहा हूं 1923 में एक और आंदोलन की शुरुआत होती है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अब बताइए उस आंदोलन का नाम क्या है, बताइए सभी लोग, बताइए कमेंट में, उस आंदोलन का क्या नाम है जी, बताइए उस आंदोलन का क्या नाम है। एक पार्टी की स्थापना होती है, आप सभी लोग जानते हो, बताइए सभी लोग कमेंट में। क्या जी कमेंट में नहीं बताओगे आप लोग, बताइए। मिरांडा हाउस के लिए कितना नंबर चाहिए? हाँ, आप पहले भी गांधी इरविन पैक्ट, अरे यार गांधी इरविन पैक्ट तो 5 मार्च 1931 को हुआ है। स्वराज पार्टी, आप सभी लोग नहीं जानते हो स्वराज पार्टी, क्या नाम है स्वराज पार्टी, यस जय श्री, बहुत बढ़िया, हमारे फेवरेट स्टूडेंट में से एक है स्वराज पार्टी। किसने किया? मोतीलाल नेहरू
नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे और आप सभी लोग बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा।